इंडिया से जो वर्कर्स भेजे जाते हैं कुवैत के अंदर, उसको लेकर इंडिया में बहुत ही बड़े मामले हुए, जिसमें कि एक तो केरला और एक मुंबई के अंदर बहुत ही भारी पकड़ हुई है, जिसमें लेकर बताया गया है कि मुंबई और केरला के अंदर ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी के अंदर भारी मात्रा में कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट और कई सारे केस में रोकड़ा पकड़े गए और इसमें कई सारे मामले पकड़े गए जो कुवैत में वर्कर्स को भेजते थे। इस मामले में जहां छापेमारी की गई, उसमें पुथेन विटिल जोसेफ मैथ्यू के घर और उसके ऑफिस में छापेमारी की गई और ये वर्कर्स को कुवैत में भेजने का काम करते थे, जिसमें जो नाम रखा हुआ है इनके ऑफिस वगैरह का, रिक्वायरमेंट फॉर्म मैथ्यू इंटरनेशनल करके ऐसा नाम है, जिसमें कि ये चलाते थे जहां पर छापेमारी की गई। ये मामला एक कंप्लेंट्स की गई थी, रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद में जांच हुई, जिसमें पता चला कि कई सारे कुवैत में वर्कर्स भेजे नर्सिंग भर्ती के लिए लाखों रुपए उनसे वसूल करते थे इलीगल तरीके से। तो ईडी ने छापेमारी की, जिसमें कि 76 लाख कैश रोकड़ा पकड़े गए। उनके पास कई सारे अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स के अंदर कई लाखों रुपए जमा है, 12 करोड़ रुपए के डॉक्यूमेंट्स मिले उनके पास। इस टाइप से कोची के अंदर भी सीबीआई जांच की गई, जिसमें कोची के अंदर भी एफआईआर हुई थी, उसके बाद में जांच शुरू की गई थी। और ऐसा नहीं, इनके ऊपर पहले ही एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें ईडी ने बताया कि मैथ्यू और उनके बेटे थॉमस मैथ्यू उर्फ टॉम मैथ्यू ने 2015 में मुंबई में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की थी। इन एजेंसी के थ्रू कुवैत के अंदर दो कंपनियों से कॉन्टेक्ट किया गया उनसे और फिर वर्कर्स को भेजा गया। 20-20 लाख देखे तो इतनी भारी मात्रा में रकम वसूल की गई इनसे। और ईडी ने यह भी बताया कि जो केरला के अंदर कोची से जितने भी वर्कर्स भेजे कुवैत में, उनसे हर एक से 20-20 लाख रुपए वसूले गए थे, यानी कि इतनी भारी मात्रा में रकम वसूली गई सिर्फ उनको कुवैत भेजने के लिए। इन्होंने कोची के अंदर केरला में सर्विस चार्ज के नाम पर कई सारे लाखों रुपए वसूल किए गए थे, जबकि 20,000 रुपए लगते हैं ओनली। और इनके पास टोटल जो पकड़ा गया, इन्होंने अब तक इकट्ठा किया 205.71 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, जो इन्होंने इलीगल तरीके से इकट्ठा किया इनके बैंक अकाउंट से। उनमें भी काफ़ी सारे रुपए हैं और 76 लाख उनके पास कैश पकड़े गए हैं जब छापेमारी की गई थी। 12 करोड़ के डॉक्यूमेंट वगैरह पकड़े गए थे इनके पास, जो कागजात पकड़े गए हैं वो। आगे और भी जांच जारी है, अभी तक इनसे पूछताछ की जाएगी और भी पता चलेगा कि अब तक कितने क्या अलग अलग खुलासे होंगे, तो पता चलेगा मुंबई और केरला कोची से। तो ऐसे कोई भी लोग हैं जो कुवैत में आना चाहते हैं या फिर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो पहले करेक्ट पता करें कि एक तरह से इतने रुपए खर्च होते हैं रियली में, या फिर ऐसे ही फ्रॉड किया जा रहा है, या ऐसे ही वसूल किए जा रहे हैं। तो कुवैत में आते हैं तो इतना खर्चा नहीं होता है, चाहे इसमें दो एजेंट भी शामिल हो जाते हैं कुवैत में आने के लिए, तो लगभग 3-4 लाख रुपए का खर्चा होगा एक शून की वीज़ा के लिए। तो इस टाइप से खर्चा फालतू में देने से बचें, इतने लाखों रुपए देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुवैत में अगर काम मिला नहीं मिला, इलीगल तरीके से करते हैं काम, कहीं भी काम करते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो कुवैत से निकाल दिए जाएंगे और ये कर्जा भी नहीं उतरेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।